एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द सोल ऑल्केमी। आप इस वीडियो तक क्यों आएंगी? अपने मेंटल पीस के लिए या फिर कुछ ऐसा सुनने के लिए जिसको सुन के आपके दिल को थोड़ा सा कान बन जाए, थोड़ी सी शांति मिल जाए, थोड़ा सा सुकून मिल जाए, बाहर के केओस से बचने के लिए? या फिर पूरा दिन एकदम थका था, हर कोई ना कोई जज कर रहा था, तो आपको बस 2 मिनट की शांति चाहिए थी? अगर आप ये ढूंढते हुए आए हैं तो लेट मी टेल यू, यू आर एट द वेरी राइट प्लेस। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो किसी भी स्क्रिप्ट के साथ नहीं बना रही। मैं ये वीडियो कुछ भी पढ़ के नहीं बना रही। मैं ये सिर्फ उस फीलिंग के लिए बना रही हूँ जो मुझे और कई सारे लोगों को महसूस होती है, पर जो हम कभी शायद एक्नॉलेज ही नहीं कर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आखिरी बार वो एक कप इलायची वाली चाय के साथ खुद के साथ टाइम स्पेंड कब किया था, तो क्या आपके पास इसका जवाब होगा? क्या आप चाय पीते पीते वक्त भी अपनी करियर की टेंशन ले रहे थे, या फिर ये सोच रहे थे कि मुझे आज ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करना है, ऑफिस के लोगों का बिहेवियर मेरे साथ ऐसा क्यों है, मेरे घर वालों का बिहेवियर ऐसा मेरे साथ क्यों है? या फिर आप ये सोच रहे थे कि मैं पढ़ने में और प्रोडक्टिविटी कैसे लाऊंगा, मैं वो एक्स्ट्रा चैप्टर आज कैसे कवर करूँ, मेरे साथ के लोग तो 12 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं उतना क्यों नहीं पढ़ पा रहा या क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्या आप भी चाय पीते पीते ये सब सोच रहे थे? क्या आपने अपने लिए मी टाइम निकालना कब छोड़ दिया? आपने कब अपने मी टाइम में इन सारी बाहर की चीज़ों को अंदर ले रहे हैं? आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है क्या? हमारे मी टाइम में कब हम मोबाइल स्क्रोलिंग करने लगे हमें पता ही नहीं चला। जब हम ये सोचते हैं कि अब मैं घर जाके आराम से शांति से बैठूंगा या बैठूंगी, तो अब हम उस टाइम में, उस शांति के टाइम में भी फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं। हम उस शांति के टाइम में भी किसी दूसरी चीज़ को अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं। हम अपने साथ क्यों नहीं रहते उस टाइम में? और शायद यही एक वजह है कि इतनी सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और इश्यूज हमें आसपास देखने को मिल रहे हैं। इतनी सारी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं और ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स इतनी सारी बढ़ गई हैं। इसीलिए क्योंकि हमने अपने स्पेस को बहुत क्लटर कर लिया है। इसीलिए ये वीडियो में मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को बस आप सुनना। ओके, सो मैं एक्चुअली कहना क्या चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप क्या आप भी ऐसे सोचते हैं कि मैं ज़िंदगी में पीछे हो गया या हो गई? मेरे साथ के जो लोग थे वो आगे निकल गए। किसी ने करियर में प्रमोशन ले लिया, किसी की जॉब लग गई, किसी की मुझसे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब है, कोई फॉरेन चला गया, किसी ने कुछ और कर लिया, और मैं अभी भी वही हूँ। मुझे ज़िंदगी में स्टक फील होता है और ये समझ नहीं आता कि स्टक फील हो क्यों रहा है। आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, आपने कोशिश करी, आपने अपनी जगह भी चेंज करी, आपने डिसीजंस चेंज किए, बट वो जो अंदर से एक वॉइड वाली फीलिंग है ना, वो जाती ही नहीं है। वो अंदर बस गई है और अब आपने उसके साथ जीना सीख लिया है। प्रॉब्लम ये है, आपने उसको अपना कंफर्ट बना लिया है, आपने उसको अपनी कंफर्टेबल स्पेस बना लिया है। और यही चीज़ है हर प्रॉब्लम की, कि आपने जिस चीज़ को आपने तुरंत बाहर निकालना था उसको आपने अपना कंफर्ट जोन बना दिया, और आपको खुद को ही पता नहीं चला कि ऐसा कब हो गया, ऐसा क्यों हो गया, और ऐसा आगे कब तक होगा। आप करियर में कुछ अचीव करना चाहते थे और पता नहीं कब आपने खुद को मीडियोकर समझ लिया। आप अचीवर बनना चाहते थे और पता नहीं कब आपने एक एवरेज लाइफ से काम चलाना शुरू कर दिया। आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते थे ज़िंदगी में और पता नहीं आपने कब एडजस्ट करना सीख लिया। और सीखा तो क्यों सीखा? ईज़ी लाइफ के लिए, ऐसी लाइफ के लिए कि मैं भी किसी तरह बेसिक ज़िंदगी, बेसिक चीज़ें तो कर लूँ। पर क्या आपके वो ड्रीम्स आप अचीव कर पाए जिनके साथ आपने शुरू किया था? और अगर नहीं तो क्यों नहीं कर पाए? आप आप आसपास की चीज़ों को देख के आप हमेशा खुद को कंपेयर करने लगे। इसने कार ले ली, इसने फ़ोन ले लिया, इसके पास ये है, इसने वो अचीव कर लिया, इसका बॉयफ्रेंड है, इसकी गर्लफ्रेंड है। क्या आपने कभी खुद को वैल्यू किया? आपने अपने साथ जो आपका कनेक्शन था वो क्यों तोड़ा? आपने इस बाहर इतने कियोटिक ज़िंदगी में अगर आसपास कियोस हो रहा था, तो फिर आप अपना सुकून खुद क्यों नहीं बने? मैं ये पूछना क्या आपके पास इस चीज़ का जवाब है कि आप अपना सुकून क्यों नहीं बने?
आप अपनी सेफ स्पेस क्यों नहीं बने? और अभी भी आप उस चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हैं तो क्यों हैं? और इस चीज़ का सल्यूशन आखिर है तो क्या है? हम अगर अपने दिमाग में कुछ प्लान करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें ये करना है, तो हम बीच में ही उसको आधा-अधूरा क्यों छोड़ देते हैं? बाहर की सिचुएशन की वजह से आप रीज़न देते हैं कि सर्कमस्टांसेस ऐसी हुई, या फिर आप कहते हैं कि उस टाइम पे मुझे लगा कि ये सबसे सही चीज़ थी करने की, इसलिए मैंने वो की। पर क्या आपको ये पता था कि आपको सिर्फ टेस्ट किया जा रहा था? आपको चैलेंज किया जा रहा था कि क्या आप उस ऑब्स्टिकल को पार करके अपनी असली जो आप एक्चुअली अचीव करना चाहते हैं और जिसको अचीव करने का आपका पोटेंशियल है, क्या आप वो अचीव कर पाते हैं या नहीं? आपको लगता है कि आई एम फार बिहाइंड इन लाइफ, पर क्या आपको पता है कि ज़िंदगी कोई रेस नहीं है, सबकी अपनी टाइमिंग होती है। क्या आप इस चीज़ के साथ सेटल हो पाए हैं? हम कब अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी लेना सीखेंगे? हम कब ये सीखेंगे कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है और इसको अपने तरीके से जीना भी हमारी ज़िम्मेदारी है? इसी मोड पर, इसी टॉपिक पर ये चैनल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और हम साथ में उठेंगे, हम साथ में अपनी टूटी-फूटी ज़िंदगियाँ वापस से जोड़ेंगे, हम साथ में जो उनसे गलतियाँ हुई वो सुधारेंगे, हम साथ में आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसा अचीव करेंगे जिसके लिए हम असल में बने हुए थे, जिसके साथ हमने शुरुआत की थी और जो बीच में कहीं छूट गए, जो बीच में हम कहीं भूल गए। हम उस इंसान और आज से ही हम शुरू करते हैं एक नया सफ़र इस चैनल पर। ऐसे और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़िए और मैं आपसे मिलती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।